तो हेलो गाइस, ये है आपका अपना चैनल दीप शर्मा। और आज हम लोग ना एक बढ़िया सा 9th क्लास का एक टॉपिक है, क्या हीरोज फॉर्मूला, उसको आज सीखेंगे। अच्छा सर, ये हीरोज फॉर्मूला क्या होता है ना? तो बेटा इसमें हीरोज फॉर्मूला में आप लोग क्या करते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो किसके यूज से, हीरोज फॉर्मूला के यूज से। अब सर आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो फॉर्मूला हमने एक और पढ़ा था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी तो था, हम उससे भी क्या एरिया निकाल। बट मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, डीपली बताते हुए ना बताते हुए आप लोगों को बढ़िया सा बताता हूँ। क्या होता है जब बेटा राइट एंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब आप क्या करते हो, मीडियन निकाल के, है ना, या तो उसका पाइथागोरस लगा के उसमें फॉर्मूला, आप उसकी क्या हाइट निकालते हो और बेस इनटू हाइट में फॉर्मूला रख के उसका आप एरिया निकाल के फाइंड कर देते हो। बट नाउ एक्सेप्शन में अगर बाई चांस आपको स्केलर ट्रायंगल का क्वेश्चन मिल गया, तब आप लोग क्या करोगे, तब तो आपका पाइथागोरस भी काम नहीं आने वाला, आएगा नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, जो आपके पास नहीं होगा। तो बेटा हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोज फॉर्मूला। ठीक, हीरोज फॉर्मूला उन्होंने दिया था ये, इसलिए उनका नाम पड़ गया हीरोज फॉर्मूला। तो बेटा ये बेसिकली किसके लिए लगता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, है ना। अब बेटा इसको पहले जान लेते हैं एक्चुअल में है क्या, कैसे निकालते हैं ना, एक आध कर लेते हैं एग्जांपल, उससे ज्यादा समझ में आएगा। अब हीरोज फॉर्मूला है जो आपका एस है बेटा, यहाँ पे है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो सबसे सिंपल पहले बता रहा हूँ, जो आपका एस है वो क्या है ना, वो है सर सेमी पेरीमीटर। क्या है बोलो, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब उसके बगल में सर ये बोल दो ए बी सी डी ई, क्या हो सर ए बी सी, इतना ही है। ठीक, तो आपका जो ए बी और सी है वो क्या है, तीनों साइड से आपकी ट्रायंगल्स की। यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्लियर है आपको बेटा? टान टान टान। चलो आगे। अब ये अब बोलोगे सर कि ये एस आएगा कहाँ से, एस निकालने कहाँ से वाले हैं हम लोग। तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है एस का मतलब मैंने क्या बताया, सेमी पेरीमीटर। अच्छा ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी मतलब पता है ना आप लोग, हाफ होता है। क्या होता है हाफ, आप लोग सर्कल्स में पढ़ते हो, सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल का जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो उसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लोग इसको समझने के लिए तीनों साइड का प्लस करना बेटा, आप है ना, ए प्लस बी प्लस सी, उसका क्या करते हैं डिवाइड 2 से करते हैं। अब इस फॉर्मूला को ना हम लोग यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखाते हैं। बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे स्केलर ट्रायंगल का, जिससे आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा स्केलर ट्रायंगल में ये हो गया। अब भाई साहब ये है 12, ये है 14 और ये है 6। हमको बोला है हमको क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे क्या, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। अब हीरोज फॉर्मूला लगाने के से पहले तो हमको एस चाहिए होगा, है ना सर, एस चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, तो पहले क्या निकालेंगे एस। तो एस निकालते आइए, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड का ऐड करना है। तो 6 प्लस 12 प्लस 14, तीनों को प्लस किया और अपॉन क्या कर दिया 2। कितना हो गया आपका बेटा, देखो 14 प्लस 12 प्लस 6, 14 प्लस 6 होता है 20, 20 प्लस 12 32, और अपॉन जब आप 2 करोगे तो 2 16 का क्या होता है 32। अब आपको पता है, आपको दिख रहा है 16 आ गई आपकी, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू आ गई है। मतलब आपको सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर कितना है आपका 16 है। अब आप आगे क्या करने वाले हो, अब हम आगे करेंगे जो हीरोज फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है, साइड्स भी है और वो भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, जो इक्वल टू बाई हीरोज फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो करते हैं। तो आपने एस अभी कितना निकाला, अच्छा 16 निकाला, है ना। अब एस 16 माइनस ए कितना है आपका, ए आपका 6 है, फिर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ब्रैकेट एस, एस कितना है आपका बेटा 16, बी कितना है 12, है ना, यहाँ पे 12 लिख दिया, फिर सेम मेथड इज 16 माइनस 14। क्लियर? अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं, यहाँ पे ये पुट कर दिया, 16 का 16 मल्टीप्लाई 16 में 6 माइनस करो फटाक से, अभी वाला नहीं, 16 माइनस 6 कितना होता है 10, है ना, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 14 2। अब सिंपल सा है, 4 टू ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, तो 16 इंटू 80। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसका थोड़ा सा फैक्टर निकाल लो। आप इसको थोड़ा और सिंपल में कर सकते थे, जैसे 16 का बाहर आ गया 16, तो 16 बाहर निकलेगा 4 का स्क्वायर है क्योंकि, तो यहाँ पे 4 आएगा, अंदर बचेगा आपके पास अंडर रूट 80।
थोड़ा सा आप लोग 80 को सिंप्लीफाई कर लो अगर हो सकता है तो। 2 4 जा 8 50, 2 20 जा, 2 10 जा, है ना, और 2 5 जा, तो क्या बच रहा है 5। कितने पेयर बन रहे हैं 2 के? 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको थोड़ा ऐसे करके एक्सपेंड करके 4 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ से दो 2 के पेयर और बाहर निकल गए, तो 4 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट आपका बचाएगा 5। तो 4 2 जा 8 2 जा 16 रूट 5। ये आपका क्या गया बेटा? एरिया आ गया, एरिया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया इसका। तो ये एक बढ़िया सा ट्रिक है, आप लोग इससे ट्रिक बोला जाएगा तो ये बढ़िया फॉर्मूला है जिससे आप लोग फटाक से ना बढ़िया 2 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का, है ना, चाहे वो राइट एंगल हो या फिर इक्विलेटरल हो, स्केलर हो, है ना, ऑब्ट्यूज हो, कुछ भी हो, आप फटाक से निकाल लोगे 2 मिनट के अंदर। सो आई होप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, दबा के बढ़िया से, और बढ़िया सा बेल आइकन को भी बजा ही देना, घंटा, है ना, और बाकी लोगों को, बच्चे लोग को शेयर करो जिससे वीडियो अच्छा खासा चल पाए और बच्चों लोग को समझ में आ पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।